मैं सुनील स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस पे। आइए जैसे कि पहले की क्लास की तरह इस क्लास में भी यूपी बोर्ड क्लास टेस्ट में पूछे जाने वाले 4 नंबर का ट्रांसलेट जो बहुत ही आसान होता है और ये हमको देखने में बहुत ही ज़्यादा बड़ा लगता है। चलिए आइए इसे बहुत ही आसान तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये अनुमान जो लिखा हुआ है, ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है, वह परिश्रमी होता है, वह दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता, वह सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, कई बार बार यही चीजें पूछी जाती है और आपको बस इसी को थोड़ा ध्यान देना है। और आइए इसे कैसे करते हैं। चलिए यहाँ पे जैसे हमने पहले भी वीडियो में बताया उसी प्रकार यहाँ पे भी हम वही करेंगे। वही बिल्कुल आदत ही बना लेना है कि इतना बड़ा अनुमान जब दिखे तो मात्र एक ही अनुमान को ध्यान देना है और बिल्कुल भी सबको टोटल अनुमान बिल्कुल नहीं ध्यान देना है। तो आइए यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है। यहाँ पहले एक ही अनुमान ध्यान दीजिए, बस ये सिंपल और बिल्कुल भी नहीं ध्यान देना है। मात्र इतना ही एक ही अनुमान ध्यान दीजिए, बाकी सब कुछ भूल जाइए। इतना ही सोच लीजिए कि हमको मात्र इतना ही करना है बस। और वैसे भी जानते हो, हमेशा पढ़ते हो पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्प वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट आता है, प्लस अदर वर्ड आता है। यही सब सिस्टम अपनाते हुए हम वहाँ पे फार्मूला नहीं यूज करेंगे, बल्कि सिंपल से यहाँ पे करेंगे बस ऐसे ही। ईमानदार व्यक्ति, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? ईमानदार व्यक्ति। यहाँ पे लिखेंगे ईमानदार व्यक्ति, तो यहाँ पे हो जाएगा एन ऑनेस्ट मैन। एन ऑनेस्ट मैन, ईमानदार व्यक्ति। अब यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे टेंस कौन सा है? छोड़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि वर्ब में तातीते आया और है आया, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है? एक वचन के कर्ता के साथ वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं और बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते। अब यहाँ पे क्या वो सब्जेक्ट के साथ क्या है? सिंगुलर। यहाँ क्या एक वचन, तो एक वचन कर्ता के साथ क्या करेंगे? वर्ब में यस या ईएस। और वर्ब क्या है? छोड़ना। यहाँ पे जो छोड़ना शब्द आया यही आपका वर्ब है। तो एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार व्यक्ति क्या छोड़ता है, तो यहाँ पे क्या करोगे? उससे पहले देखो, जब कभी नहीं, ये कभी नहीं शब्द आता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के जस्ट बीच में, ये तो समझ सकते हो कि हेल्पिंग मेन वर्ब से जस्ट पहले यूज करते हैं। जैसे ऑलवेज होता है आपका, ऑफन होता है, नेवर होता है, ये सभी शब्द होते हैं। और कई अन्य शब्द भी मिलेंगे आपको जिनका प्रयोग हम मेन वर्ब से जस्ट पहले करते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे नेवर सबसे इससे पहले करेंगे। नेवर, नेवर लीव्स। यहाँ पे हो गया एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार व्यक्ति, नेवर कभी नहीं, लीव्स छोड़ता है क्या चीज? सच्चाई का मार्ग। तो मार्ग, द पथ, द पथ ऑफ ट्रुथ, सच्चाई का। तो यहाँ का अनुवाद आपका हुआ, एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार व्यक्ति, नेवर कभी नहीं, लीव्स छोड़ता है, द पथ मार्ग या रास्ता, ऑफ ट्रुथ सच्चाई का। अब यहाँ पे अगला देखिए क्या है। अब इसको भूल जाइए, अब यहाँ पे बिल्कुल नहीं ध्यान देना। मात्र अब आगे जो बढ़ते हैं, आगे जो करना है केवल उसी पे ध्यान देना है। यहाँ बोला गया वह परिश्रमी होता है। मात्र इतना ही ध्यान दीजिए बस कि वह परिश्रमी होता है। ही मतलब वह, सिंपल सा। होता है, होती है, ये सिंपल सा अगर दिख जाए इसका प्रयोग होता है। एम या तो आर का प्रयोग होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम इसका प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम आर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए बोला गया है वह। अब वह शब्द आया जब, तो वह क्या आपका सिंगुलर है। ही होता है कि मीनिंग क्या करोगे? इज, कि इज वह होता है। अब परिश्रमी, परिश्रमी क्या होता है आपका? हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, परिश्रमी, ये होता है आपका परिश्रमी। ही मतलब वह, इज मतलब होता है, हार्ड वर्किंग मतलब परिश्रमी, वह परिश्रमी होता है। अब अगला अनुवाद क्या है? वह दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता। वह दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता है, तो वह मैंने क्या करोगे? ही नहीं लेना चाहता। ये भी देखो यहाँ पे है शब्द छिपा हुआ है। यहाँ पे क्या है शब्द छिपा हुआ है। यहीं पे आप ये भी हो सकता है, ये तो अपने समझ लीजिए कि वह दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता है। तो यहाँ पे है भी है शब्द जो कि छिपा हुआ है आपका। कोई जरूर नहीं कि ये भी आपके क्वेश्चन पेपर में ये है शब्द रहे, ये तो हो भी सकता है। तो यहाँ पे क्या है? चाहता है, वर्ग सकता थे, है आया तो आप कौन सा टेंस हो जाएगा यहाँ पे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वही होता है आपका एक वचन कर्ता के साथ वर्ग में एस का प्रयोग करते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ वर्ग में एस प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा। अब यहाँ पे निगेटिव आ गया, अगर निगेटिव आएगा तो एक वचन सा डज नॉट,
बहुवचन से डू नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। वही प्लस सिंपल से करेंगे ही नहीं लेना चाहता, नहीं शब्द है ही डज नॉट, ही डज नॉट। लेना मेरी क्या होती है टेक, यहाँ पे क्या लेना टेक होती है, बट यहाँ पे मेन वर्ब क्या है आपका चाहना। ही डज नॉट वांट, ही डज नॉट वांट नहीं, वह नहीं चाहता है लेना टू टेक, क्या हो जाएगा ही डज नॉट वांट, ही डज नॉट वांट, वह नहीं चाहता है टू टेक लेना क्या चीज दूसरों का हिस्सा, दूसरों का हिस्सा। अब यहाँ पे दूसरों का हिस्सा क्या करोगे द शेयर ऑफ अदर्स, दूसरों का हिस्सा। यहाँ पे अनुवाद हुआ आपका वह दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता है, ही डज नॉट वांट टू टेक द शेयर ऑफ अदर्स, दूसरों का हिस्सा। शेयर में क्या होता है आपका हिस्सा, और अदर्स मतलब क्या होता है दूसरों का, दूसरे। इतना हुआ। अब आगे देखते हैं, वह सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है। अब यहाँ पे सिंपल से करोगे आप, वह पसंद करता है, यहाँ पे क्या करोगे वह पसंद करता है, वह मेरे क्या करोगे आपकी जो होती है वही करोगे। अब पसंद करना आपका इधर कर दोगे तो ये सिंपल सा भी आप इतना भूल जाएंगे। ये सादा जीवन उच्च विचार बिल्कुल छोड़ दीजिए, बस इतना ही करना है, वह पसंद करता है, इतना कर लोगे। ये मतलब वह लाइक्स मतलब पसंद करता है, ही मतलब वह लाइक्स मतलब पसंद करता है, ही लाइक्स वह पसंद करता है, क्या पसंद करता है सादा जीवन उच्च विचार। तो सादा जीवन के लिए क्या होता है सादा के लिए सिंपल करते हो, सिंपल में सादा, जीवन के लिए लाइफ, सिंपल सादा जीवन तो यहाँ पे क्या करोगे लाइफ में जीवन पर, यहाँ पे सिंपल लिविंग होगा, सिंपल लिविंग। यहाँ पे क्या हो जाएगा एंड, उच्च के लिए हाई, विचार के लिए थिंकिंग। ये तो यहाँ पे अनुवाद आपका होगा वह सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है, यहाँ पर जाएगा ही मतलब वह लाइफ में पसंद करता है, सिंपल लिविंग सादा जीवन एंड और हाई थिंकिंग उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार। तो यहाँ पे आपका ये अनुवाद हो गया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के हिसाब से। और यहाँ पे आप लोग क्लास 9th में जो है वो भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि क्लास 9th में भी आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है, जो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी इसे देख सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।